तो फिल्म की शुरुआत सिटी और उसकी बेटी लैला से होती है, जो दोनों मॉर्टिशियंस हैं, यानी ये दोनों मुर्दों को नहलाने का काम करती हैं। इस टाइम भी ये दोनों यही काम कर रही थी, लेकिन लैला बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि इस टाइम जो लेडी इनके सामने मरी हुई थी, उसकी बॉडी पे बहुत ही अजीब और डरावने कट्स थे। उसके मुंह पे भी बहुत गहरा जख्म था। उसके चेहरे और कमर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। ये लोग जैसे ही उसके ऊपर पानी डालती हैं तो एक बहुत अजीब काम होता है। उस मरी हुई औरत की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और फिर सीन यहीं से कट हो गए हमें कुछ अरसे पहले का सीन दिखाया जाता है। ये सब लोग मिसेस सेता की घर पार्टी पे थी, जिन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी रखी हुई थी। इसी पार्टी में सिटी और उसकी सारी दोस्तें भी आई हुई थी, जो सब काफी परेशानी दिख रही थी। इन सब के हस्बैंड्स इन्हें छोड़ चुके थे, सिवाय तेरी की जिसकी शादी नहीं हुई थी। ये लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। पूरी पार्टी में भी सिटी खामोश थी और वापस घर आते हुए भी उसकी इसी परेशानी को उसकी बेटी लैला बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी, क्योंकि उसको उनका काम नहीं पसंद था। वो एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन लैला उसे समझाती है कि इस टाउन में बहुत ही सत है और ये काम हर कोई नहीं करता है, कि लोग घर आ जाते हैं और सिटी प्रेयर करने के लिए खड़ी हो जाती है। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिन से उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। अभी भी जैसे ही उसने प्रेयर शुरू की, उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई स्पिरिट उसके पीछे प्रेयर पढ़ने लगी हो। फिर डरते हुए उसने प्रेयर खत्म कर दी और तभी गांव में अनाउंसमेंट हुई कि मिसेस एडा मर चुके हैं। अभी ही तो उनकी पार्टी से आई थी। सिटी जल्दी से तैयार होकर उनकी बॉडी को वॉश करने के लिए चली गई, जबकि लैला आज घर पे ही थी। यहाँ सिटी जब मिसेस एडा के घर गई तो उसने देखा कि उनकी लाश का बहुत बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत जबरदस्ती की हो, उसे बहुत पीटा हो। उसकी बॉडी पे जगह जगह खून के निशान थे और वही खून उसके कपड़ों पर, बेडशीट पर और फर्श पर भी था। खैर सिटी उस बॉडी को नहलाकर घर वापिस आ जाती है, जहाँ लैला और उसका बेटा आर्यघर की टूटी छत से निकलते हुए पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लैला ने नोटिस किया कि सिटी बहुत ज्यादा परेशान है। वो घबराई हुई हालत में एदा के कपड़े जला रही थी। जब लैला ने पूछा कि मॉम आप ये क्या कर रही हैं, तो सिटी ने जवाब दिया कि मरे हुए लोगों की चीजों को जला देना चाहिए। लैला ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है आप अंदर जाएं, ये काम मैं कर लेती हूँ। उन चीजों को जलाते हुए उसने उन कपड़ों में से एक पिक्चर भी निकाली, जो कि फटी हुई थी, और इस फटी हुई पिक्चर में उसकी मॉम सिटी भी खड़ी थी। घर में सिटी के साथ और भी अजीब काम हो रहे थे। वो जब बेड पे लेटी हुई थी तो उसे लगा कि बेड पर आके लैला लेटी है। उसने लैला से पूछा, क्या तुमने डोर बंद किया? ये कहते ही जैसे ही उसने पीछे मुड़कर लैला को देखा तो पीछे कोई भी नहीं था और इससे वो बहुत ज्यादा डर गई। इतनी देर में लैला यहाँ आई और लैला ने उससे पूछा, आपको क्या हुआ? लेकिन सिटी ने उससे बात छुपा ली। थोड़ी देर बाद सिटी जब उठकर वॉशरूम में गई, गौ से शीशे में अपनी जगह अपना भूत खड़ा दिखाई दिया और इसे देखकर उसने जोर से चीख मारी। खैर सब सो रहे थे, वो भी आकर लेट गई और आधी रात में हमने उनके रूम में एक बहुत ही भयानक साय को आता दिखा। ये साया बहुत बड़ा था और किसी भयानक एंटिटी का लग रहा था। इस साय का एहसास होते ही सिटी की आंख खुल गई। इससे पहले कि सिटी कुछ करती, उस साय ने सिटी का गला पकड़ लिया। सीन इसके बाद कट हो जाता है और सुबह जब लैला उठती है तो वो सिटी को बहुत ही बुरे अंदाज में मरा हुआ पाती है। उसके चारों तरफ खून ही खून था और सिटी अब मर चुकी थी। ये काम रात वाले उस साय का ही था। अपनी मॉम की अचानक मौत से लैला और आरिफ पूरी तरह टूट गए थे। इस पूरे गांव में सिटी और लैला के अलावा कोई भी मोर्टिशियन नहीं था, तो अब लैला को अपनी मॉम को खुद ही नहलाना था। अब टाइम हो जाता है सिटी को नहलाने का। लैला उसे नहलाने के लिए आती है। वो टूटी हुई थी। वो जैसे ही पहले मरतबा सिटी के ऊपर पानी डालती है तो उसकी भी आंखें अचानक से खुल जाती हैं। ये देखकर लैला डरी नहीं और उसने सिटी से कहा, तुम अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो, तुम मर चुकी हो, आंखें बंद कर लो। ये कहकर उसने सिटी की आंखें बंद कर दी और फिर जब दोबारा उसे नहलाना शुरू किया तो एकदम से उसका मुंह खुल गया। उसके मुंह में कोई अजीब चीज थी। लैला ने जब उसके मुंह में हाथ डालकर देखा तो उसके मुंह में एक नुकीली वायर का टुकड़ा था। ये कहाँ से आया था? खैर लैला ये वायर रख लेती है और सिटी को नहलाने के बाद उसका फ्यूनरल हो जाता है। लैला जानती थी कि मरने वाले की सारी चीजों को जला देना चाहिए, लेकिन सिटी उसकी माँ थी। चाहने के बावजूद भी वो सिटी की चीजें नहीं जला पाई और उसे धोकर उसने अपने पास रखने का फैसला किया। जबकि आरिफ थी अपनी मॉम को बुलाने के लिए कामों में मसरूफ हो गया। आज लैला घर पे ही थी तो तभी सिटी की दोस्त ने उसका पता करने के लिए आ गई और उन्होंने जाकर देखा कि लैला उसी बेड पे लेटी हुई थी जिस बेड पे सिटी की मौत हुई थी और उसी बेडशीट पे बहुत ज्यादा सिटी का खून लगा हुआ था। ये देखकर इससे पहले कि ये औरतें लैला से कोई सवाल करती, लैला जल्दी से इन औरतों को बाहर निकालते दरवाजा बंद कर देती है और इनके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। लेकिन अब ये समझ गई थी कि सिटी की मौत भी कोई आम चीज नहीं थी, कोई आम मौत नहीं थी। उसकी मौत के पीछे भी कोई राज था। ये सारी दोस्तें आपस में बैठी ये बात कर रही थी। इनकी एक दोस्त टेरी को लग रहा था कि एडा और सिटी दोनों किसी